We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं किसी भी खबर का संपूर्ण विश्लेषण करने वाला शो लाई डिटेक्टर टेस्ट। रूस और नेटो के बीच जंग का एक और मोर्चा खुल सकता है क्योंकि यूक्रेन के अलावा 3 बाल्टिक मुल्कों को बचाने के लिए भी नेटो को जंगी तैयारी करनी पड़ रही है। ये वो 3 बाल्टिक देश हैं जहां पर रूस ने अपनी सैन्य गतिविधि को बेहद तेज कर दिया है और माना जा रहा है कि बाल्टिक में रूस का दखल बढ़ गया तो फिर यूरोप मुश्किलों में घिर सकता है। यहां तक कि नेटो को रूस के खिलाफ खुलकर युद्ध का ऐलान भी करना पड़ सकता है। देखिए रिपोर्ट। रूस यूक्रेन को बख्शेगा, बाल्टी को दबोचेगा। यूरोप का नया वॉर फ्रंट, नाटो से तय सीधी जंग। तीन मुल्कों से रास्ता, यूरोप पहुंचेगी पुतिन की सेना। रूस ने नाटो की ब्रेन मैपिंग शुरू कर दी है और इसे रूस ने जानबूझकर खुला रहस्य भी बना दिया है। ज़ेपेट 2025 में हथियारों की गर्जना के साथ ही ये तस्वीरें यूरोप के बाल्टिक समंदर में जंगी शोलों को हवा देती नजर आ रही हैं। रूस ने अपने बेहद ताकतवर स्पाई प्लेन को बाल्टिक के ऊपर उड़ाकर वॉर का ट्रेलर भी दिखा दिया है। पुतिन की सीक्रेट तैयारी, 8 देशों में खलबली। रशियन IL-20 यही वो टोही विमान है जिसने बाल्टिक में नाटो की हरकतों पर बाज नजर रखी है। रूस का यह स्पाई प्लेन अमेरिका के अलास्का से लेकर बाल्टिक तक उड़ान भरता रहता है। लेकिन इस बार इरादा कुछ और दिखता है। पुतिन की मंशा क्या है इसके बारे में बताएंगे, लेकिन पहले रूस वर्सेस जर्मनी। रूस के स्पाई प्लेन के दिखने के साथ ही जर्मनी वॉर मोड में आ गया है। नाटो ने जर्मन यूरो फाइटर जेट्स को रशियन स्पाई प्लेन को इंटरसेप्ट करने के लिए तैनात कर दिया है। पिछले 1 साल में दूसरी बार है जब स्पाई प्लेन के उड़ान भरने के बाद रूस और जर्मनी तकरीबन आमने सामने आ गए। 84 साल बाद फिर वही जंगी इतिहास। पेंटागन की ताजा गुप्त रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस यूक्रेन अभियान खत्म करने के बाद बाल्टिक देशों की ओर बढ़ सकता है। कुछ दिनों पहले ही जर्मन मिलिट्री इंटेलिजेंस ने भी यही रिपोर्ट दी थी, जिसमें कहा गया था कि साल 2026 में किसी भी वक्त रूस यूरोप पर धावा बोल सकता है। अगर रिपोर्ट ने रशियन खुफिया इनपुट्स को सही पकड़ा है तो रूस ने प्लान के मुताबिक बाल्टिक के नाटो मुल्कों के आसपास घेराबंदी तेज कर दी है। दूसरे वर्ल्ड वॉर के वक्त साल 1941 में नाजी जर्मनी ने तत्कालीन सोवियत संघ के खिलाफ ऑपरेशन बारबरोसा को जमीन पर उतार दिया था, जिसमें करीब 30 लाख जर्मन सैनिक सोवियत संघ के इलाके में घुस गए थे। वो जख्म रूस आज तक भूला नहीं है।
रूस यूक्रेन के साथ ही बाल्टिक में ऑपरेशन यूरोप के लिए दूसरा मोर्चा खोल चुका है और इसकी प्लानिंग भी सामने आ गई। दरअसल बाल्टिक देशों में 3 एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया आते हैं। इस मैप के जरिए रूस की संभावित चढ़ाई को समझ लीजिए। तीनों बाल्टिक देश की सीमाएं रूस के इलाकों से मिलती हैं। रूस के सहयोगी बेलारूस से भी इनकी सीमा लगी हुई है। लिथुआनिया और पोलैंड के बीच कालिनिंग्राद भी रूस का ही हिस्सा है। यानी रूस अगर बाल्टिक पर हमला बोलता है तो इसके 6 रास्ते हो सकते हैं। एस्टोनिया में 2 तरफ से, लाटविया में 1 तरफ से, जबकि लिथुआनिया पर बेलारूस और कालिनिंग्राद के रास्ते रूस अटैक कर सकता है। तो जाहिर है तीनों बाल्टिक देश ने रूस से अपनी हिफाजत की तैयारियां शुरू कर दी हैं। लिथुआनिया ने रूस और बेलारूस से लगी अपनी सीमाओं पर 30 मील चौड़ा सुरक्षा घेरा बनाने की योजना का खुलासा किया। इसमें बारूदी सुरंगें और पुल भी शामिल है, जिन्हें रूस के आक्रमण की स्थिति में उड़ाया जा सकता है। रूस और उसके सहयोगियों के बढ़ते हमलावर मिजाज के बीच ये तमाम तैयारियां बाल्टिक इलाके में सुरक्षा बढ़ाने के प्रयासों का एक हिस्सा है। पुतिन के मिजाज को देखते हुए सवाल उठ रहे हैं कि क्या बाल्टिक में जंग का नया मोर्चा खुल रहा है। रशिया ने हमेशा जो बाल्टिक रीजन है, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया जो नेटो का हिस्सा है, रशिया ने हमेशा इन रीजन्स को एक थ्रेट समझा है नेटो की तरफ से। और रशिया ने प्लान्स भी है रशिया के पास, उसके पास स्ट्रेटजिक प्लान्स हैं बाल्टिक पे ऊपर अटैक करने के लिए, बट ये पॉसिबिलिटी बहुत कम है। ये अगर बाल्टिक के ऊपर अटैक रशिया करता है तो एक डायरेक्ट वॉर नेटो के साथ छिड़ जाएगी। अगर रूस बाल्टिक प्लान को जमीन पर उतारता है तो पोलैंड के साथ ही जर्मनी दूसरा बड़ा मुल्क होगा जो इसके दायरे में आ सकता है। जर्मनी यूरोप का ताकतवर मुल्क है जो रूस को टक्कर दे सकता है या फिर उसे रोकने की कोशिश कर सकता है। जर्मनी बाल्टिक समुद्र के किनारे बसे 8 मुल्कों में से एक है। हालांकि जर्मनी के पास एटमी हथियार नहीं है और यहाँ रूस का पल्ला भारी है, क्योंकि कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि कालिनिंग्राद रूस ने अपने परमाणु बेस बना रखे हैं। ये इलाका रूस के मेन लैंड से दूर है, लेकिन फिर भी रणनीतिक लिहाज से बेहद अहम है। कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि कालिनिंग्राद में रूस ने एटमी हथियारों का स्टोरेज बना रखा है। पोलैंड के मुताबिक कालिनिंग्राद में लगभग 100 सामरिक परमाणु हथियार रूस ने छिपा रखे हैं। रूस लगातार कालिनिंग्राद में सैन्य मौजूदगी को बढ़ा रहा है। सबसे बड़ी बात, ठीक नाटो की नाक के नीचे कोल्ड वॉर स्टाइल में रूस ने यहाँ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को भी स्थापित कर दिया है। पोलैंड और लिथुआनिया से घिरा होने की वजह से रूस ने कालिनिंग्राद में 3 लेयर का डिफेंस सिस्टम बनाया है, जो न सिर्फ नाटो से रूस के मिलिट्री बेस की सुरक्षा कर सकता है, बल्कि पोलैंड और लिथुआनिया पर अटैक का लॉन्चिंग पैड भी बन सकता है। रूस दरअसल नेटो को 2 तरफ से घेरना चाहता है। एक और यूक्रेन मोर्चा खुला हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ बाल्टिक में भी उसने बड़े पैमाने पर मोर्चाबंदी की तैयारियां शुरू कर दी हैं और इस लिहाज से नेटो के सामने जंग की सूरत बन चुकी है। यानी कि अमेरिका और कनाडा समेत नेटो के यूरोपीय मुल्कों को भी रूस के खिलाफ बाल्टिक में उतरना पड़ सकता है, क्योंकि रूस ने बाल्टिक देशों को निशाने पर लेकर नेटो की सबसे कमजोर नब्ज को पकड़ लिया है। यानी अगर रूस ने तीनों बाल्टिक मुल्कों को हमले की जद में लेने की कोशिश की और इसमें कामयाबी मिल गई तो फिर यूरोप पर हमले का फ्लड गेट खुल सकता है। लेकिन यह भी हकीकत है कि उससे पहले नेटो और रूस में भीषण जंग शुरू हो चुकी होगी। यही वजह है कि नाटो ने बाल्टिक देशों में सैन्य मौजूदगी को बढ़ाने में पूरी ताकत लगा दी है।
नाटो ने लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया में अपनी सैन्य उपस्थिति को मजबूत किया है। – 2014 में क्रीमिया पर रूस के कब्जे के बाद नाटो ने इन देशों में 4 बहुराष्ट्रीय बैटल ग्रुप तैनात किए हैं, जिनमें टैंक, तोप और लड़ाकू विमान शामिल हैं। पेंटागन की रिपोर्ट के बाद हाल के दिनों में नाटो ने लिथुआनिया में अपनी तैनाती बढ़ाई है। नाटो ने इसे रूस के खिलाफ रक्षात्मक कदम बताया है। नाटो की सेना नियमित रूप से बाल्टिक सागर में वॉर एक्सरसाइज करती आई है। मसलन डिफेंडर यूरोप 2022 और स्विफ्ट रिस्पांस 2022। इस बीच पोलैंड और अन्य यूरोपीय देशों में भी सैन्य अभ्यास हुए हैं। नाटो की इन तमाम मिलिट्री ड्रिल्स को रूस अपने लिए चुनौती के रूप में देखता है। रूस बाल्टिक के मोर्चे पर बेहद गंभीर है और उसकी तैनाती यहां तेज भी हो गई। बेलारूस में ज़ैपैड 2025 वॉर एक्सरसाइज इसका सबूत है। इसके अलावा बाल्टिक सागर में रूस ने अपने वॉरशिप भी उतार दिए हैं। रूस ने बाल्टिक को निशाने पर रखते हुए 2023 में ओशियन शील्ड 2023 लाइव फायर नेवल वॉर ड्रिल को किया था, जिसने यूरोपीय देशों की पेशानी पर बल ला दिया था। इस लिहाज से रूस ने बेलारूस में भी अपनी मजबूत सैन्य उपस्थिति दर्ज की है। बेलारूस परमाणु हथियारों की तैनाती में भी शामिल है। यह कदम नाटो की बाल्टिक तैनाती के जवाब में देखा जाता है। रूस के बाल्टिक प्लान में काला सागर से भी कनेक्शन है। रूस ने काला सागर में अपनी नौसेना की तैनाती बढ़ाई है, जो बाल्टिक इलाके में तनाव को और गहरा सकता है। लेकिन दूसरा सवाल भी खड़ा है कि आखिर रूस के लिए बाल्टिक को दबोचना कितना आसान है। रशिया, मुझे लगता है फिलहाल वो इसको एक ऑप्शन के तौर पे रख सकता है, पर वो अभी जंग बाल्टिक्स के साथ शुरू नहीं करेगा। और बाल्टिक्स का भी एक वनरेबिलिटी है इन कंट्रीज़ में कि इनके पास कोई भी स्ट्रेटजिक डेप्थ नहीं है। तो अगर रशिया घुस जाता है अंदर तो उसको इतना टाइम नहीं लगेगा जितना यूक्रेन की वॉर में लड़ा था। दरअसल रूस के स्पाई प्लेन के दिखने के बाद जर्मनी के कान खास तौर से खड़े हैं। जर्मन एयरफोर्स ने निगाह बनाकर रखी है। लेकिन पहले बाल्टिक में नाटो और रूस की ताकत देख लीजिए। चलिए अब आपको बताते हैं कि बाल्टिक के मोर्चे पर नेटो और रूस के बीच कौन कितना तगड़ा है, किसमें कितना दम है। सबसे पहले नेटो पर नजर डालते हैं। नेटो के सदस्य देश जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी ने बाल्टिक इलाके में F-35 लाइटनिंग को तैनात किया है। इसके अलावा F-16 फाल्कन और यूरोफाइटर टाइफून जैसे उन्नत लड़ाकू विमानों को यहां पर तैनात करके रखा। आगे बढ़ेंगे और इसके साथ ही बैलिस्टिक मिसाइल और हवाई रक्षा प्रणाली के लिहाज से नेटो ने पोलैंड और अन्य बाल्टिक देशों में एजिस अशोर, पेट्रियट मिसाइल और नेशनल एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को यहां पर तैनात करके रखा है। आगे बढ़ेंगे। बाल्टिक में नाटो के टैंक और आर्म्ड व्हीकल अब एक एक करके आपको दिखाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, नेटो ने लातविया और एस्टोनिया में अमेरिका के M1 अब्राम्स, फ्रांस के लेक्लेग और जर्मनी के लियोपार्ड 2 जैसे टैंकों की तैनाती यहां पर की हुई है। अब बाल्टिक में रूस की जोर आजमाइश आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। यहां पर रूस ने कालिनिनग्राद में स्कंदर M, कालिब्र RS-24 ग्यास, अवागार्द किंजल जैसे मिसाइलों का निशाना बाल्टिक देशों की ओर यहां पर रखा हुआ है। एक एक करके मिसाइलें हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, रूस ने Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट्स के साथ Su-35S और Tu-22 M3 बॉम्बर्स को कालिनिनग्राद और बेलारूस में यहां पर उनकी तैनाती की गई है। ये पूरा एयर डिफेंस सिस्टम जो है यहां पर तैयार रखा गया है। बाल्टिक में रूस का एयर डिफेंस सिस्टम भी मौजूद है और इसमें S-400 ट्रायम्फ के साथ S-500 भी यहां पर शामिल है। अब रूस की नेवी की बाल्टिक फ्लीट आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। किलो क्लास सबमरीन, स्टेरेगुस्ची क्लास कॉर्वेट बायन, M क्लास जहाज यहां पर तैनात है।
जो क्रूज और टॉर्पीडो से पूरी तरीके से लैस हैं। बाल्टिक में रूस ने 10,000 से 15,000 तक अपने सैनिक भी यहां पर उतार दिए हैं। तो ये अनुमानित आंकड़ा यहां पर हम आपको बता रहे हैं कि कितने सैनिक यहां पर उतारे गए। बाल्टिक के इस हिस्से में रूस अपने टोही विमानों को उड़ाता आ रहा है ताकि नाटो की सेना की पोजीशन का जायजा लेता रहे। लेकिन इस बार रूस ने इस टोही विमान के तमाम कम्युनिकेशन सिस्टम को ऑफ कर दिया था और उड़ान का दायरा जर्मन शहर रुगेन से लेकर डेनमार्क के आइलैंड बोरनहोल्म तक था। जाहिर है रूस ने बाल्टिक को अपनी प्लानिंग का हिस्सा बना दिया है और नाटो के साथ उसके जंग के आसार ने समंदर के इस हिस्से को सुलगा दिया है। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।